हेलो गाइस। जो आपका एग्जाम बूस्टर कार्यक्रम है वो हमारा एकदम लगातार आपके सपोर्ट में है। और हमने एकदम बिल्कुल जो आपसे कमिटमेंट किया था कि एग्जाम के पूछे हुए मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में अब से पहले जो एग्जाम सफर किया है उसमें हमने प्रयास किया है कि अब तक जो परावर्तन और अपवर्तन पर हमने आपके लिए काम करके दिया हुआ, खास करके समतल सतह से प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन और प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही चीजें मैं आपको इसलिए भी ये क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाना चाह रहा था कि आपको ये लगना चाहिए कि जो बूस्टर कोर्स पर हमारे प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है वो टू द पॉइंट चल रहा है कि नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन का कलेक्शन करने से पहले जो हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था आप देखेंगे कि वहां से भी क्वेश्चन आए हैं और एक एक लाइन जो हमने आपको रिवीजन के स्पीच में सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, जिस पर चर्चाएं की हुई है, वो सारे इस क्वेश्चन में लगभग आपको नजर आ जाएंगे। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, पर आप ये देख लो कि ये सारे क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं वो कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देखना समझना बिल्कुल जरूरी है। और इसीलिए हमने ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? परावर्तन का नियम तो हम लोग जानते हैं, ये बात अब डिस्कशन करने का नहीं है। 2017 के एनुअल में यानी बोर्ड एग्जाम का जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। देखा जाए आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इस पर हम चर्चा नहीं किए हैं, अभी मैं करूंगा कि ये एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन का कोण क्या होता है। ये परावर्तन में भी होता है, अपवर्तन में भी होता है, प्लेन सरफेस में भी होता है, गोलीय यानी स्फेरिकल सरफेस में भी होता है। हर जगह पर ये डेविएशन का केस आपको मिलेगा, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो हम बहरहाल आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यही हम जानते हैं, तो ये ए नंबर के ऑप्शन पर आप इसको लॉक कीजिए, यही आंसर आपका सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी देख लीजिए। आपतन कोण बराबर विचलन कोण, विचलन कोण तो मैंने आपको बोला ही है कि मैं डिस्कस करूंगा अभी। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर कभी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं चलने वाला है। और ये तो खैर बात कुछ है ही नहीं, नन ऑफ दीज है ये, यानी इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रकाश तरंग एक उदाहरण है। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। जब आप लाइट वेव यानी प्रकाश तरंग की बात करेंगे तो हमने आपको ये बात सिखाई हुई है कि लाइट जो होता है यानी प्रकाश जो होता है वो एक ऐसा तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो भी, नहीं है तो भी। वो निर्वात में भी चलती है, वो हवा के माध्यम में भी चलती है, वो पानी में भी है, वो केरोसिन ऑयल में भी है, यानी आपके हर तरह के पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन करती है। लेकिन ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि प्रकाश तरंग एक उदाहरण है किसका? यहां पर देखिए, ध्वनि तरंग हो नहीं सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग और पराबैंगनी तरंग है ना, अल्ट्रा वायोलेट वेव कहते हैं इसको, और नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली ये उसका प्रकाश तरंग का एक टाइप है, लेकिन ये एक्चुअली उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो हम इसको लॉक करेंगे, ये आंसर होगा। इसीलिए यहां पर एक गलती होने की संभावना है, कुछ बच्चे पराबैंगनी तरंग में भी टिक मार देंगे। देखिए कितना करीब से, कभी कभी लगता है क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन कभी ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन टफ हो जाता है। उसमें जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, वो भी कभी कभी क्वेश्चन को टफ कर देता है, इसलिए उसके हिसाब से भी हमें आंसर करना होता है। ठीक है, इसको भी देख लिया हमने। आइए तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। और आप ये देख लीजिए कि ये 2017 में पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ईएम वेव वाला, वो भी कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। अब देखिए
इसने ऑप्शन क्या दिया है उस पर ध्यान दीजिए। पहला केबल दर्पण है ना, पहला ऑप्शन है केबल दर्पण। दर्पण के सामने इसमें थोड़ा लगता है केबल अवतल, केबल उत्तल, केबल समतल। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हुआ है, शायद केबल समतल है ये। उसके बाद केबल अवतल है, केबल उत्तल है, और समतल या उत्तल दोनों। अब आप ये देखिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। अब आप देखिए कि इस सवाल में जो ऑप्शन है आपके पास, चुनना एक को ही है, और आपको ये पता है कि हम वास्तविक वस्तु का काम कर रहे हैं, तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा आभासी होगा। तो ये तीनों दर्पण बनाता है, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन लगाया हुआ है उसमें देखिए समतल दर्पण भी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये आपको मालूम है। अवतल दर्पण भी वास्तविक वस्तु, किसी भी दूरी, सामने क्या लिखा, किसी भी दूरी पर, दूरी का कोई गारंटी नहीं कि वो किस दूरी पर आप रखेंगे। अवतल दर्पण कब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु हो। और उत्तल दर्पण तो किसी भी दूरी पर बनाएंगे तो वो आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा, सीधा तो वही होता है। और जो समतल दर्पण है वो भी किसी भी दूरी पर आप रखेंगे तो वो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर, किसी भी दूरी, अवतल दर्पण में क्या हो गया कि पोजीशन को फिक्स कर दिया है कि फोकस और पोल के बीच जब रखोगे तभी वो सीधा प्रतिबिंब बना करके देगा। लेकिन यहाँ सवाल में है कि वो किसी भी दूरी पर होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में समतल और उत्तल, यही दो मात्र दर्पण आप चुन सकते हैं। इसीलिए काफी करीब का मामला है। जरा सा अगर सोचने में गलती होएगी तो पक्का आप जान जाइए कि आपने गलती कर लिया। सोचने में आपने अगर सही ढंग से दिमाग नहीं लगाया तो आपके आंसर गए। सो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका। और आप देख भी लो, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2022 में भी और 2020 में भी। इसलिए जितना हम पढ़ते हैं ना बेटा, उस क्वेश्चन के, उसके हर अंग से, हर हिस्से से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हर कोई स्टेप हमारा एग्जाम के लिए है। हम हर कोई स्टेप एग्जाम के लिए लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम में पूछा है और अब किस तरह से पूछेगा, ये तैयारी हमारी है। और इसीलिए मैंने एकदम जबरदस्त मेहनत करने का प्रयास किया है, आपको 100% मार्क जो दिलाना है मुझे। तो समतल या उत्तल इसको चुनेंगे, इसमें ये सबसे परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्या कह रहा देखा जाए कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल में पूछा गया है। आपको मैंने बताया हुआ है कि पहली बात तो आप ऑप्शन पर देख लो, कांच है, पानी है, लोहा है और निर्वात है। तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रकाश का वेग ये वैक्यूम में यानी निर्वात में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और आपको पता ही है कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्वेश्चन उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन को पूरा इजी कर दिया गया है, तो आप आसानी से। लेकिन मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट के हर हिस्से पर हमें बराबर ध्यान रखना है। आप इसीलिए मैं क्वेश्चन जो बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन हैं वो तो रिपीट हो सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो अभी आगे आपको ऐसा मिलने वाला जो 4 बार पढ़िए, देख लीजिए सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 5th नंबर का कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बताइए। आप शायद पीछे के वीडियो में जब देखेंगे, पीछे के क्लासेस को देखेंगे तो मैंने इस पर एकदम इजीली चर्चा की है। और मुझे तब तो ये मैंने देखा नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछने के लायक है भी कि नहीं, पर आप देख लो कितना ज्यादा ये पॉपुलर रहा है क्वेश्चन। 1 2 3 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो वो तो आपको पता है। और ये खूबसूरत बात है, इसीलिए कभी कभी हल्के क्वेश्चन को भी आपको केयर में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कुछ से कुछ कर दे, ऐसा नहीं करना है। संयम के साथ काम लेना है
और अपने आप पर न तो क्रोध करना है, न अपने आप पर पश्चाताप करना है। लगातार एक पॉजिटिव मतलब सोच रखते हुए हमें एग्जाम तक अपने आप को बिल्कुल एकदम बिल्कुल बर्दाश्त करके रहना है। कभी किसी उलझन में फंसना नहीं है। दोस्ती किताबों से होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी एकदम सबसे मतलब बेस्ट है, उस पर भी ध्यान दीजिए। और हेल्पलाइन के तौर पर हमारा प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल फहर रहा है, एकदम एकदम आपके लिए पूरा मन बॉक्स खोला हुआ है। जितना चाहे आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कशन किया हुआ पीछे की वीडियो में, और ये भी 3 बार पूछा हुआ है, 15, 16 और 23। 2015 में, 2016 में और 2023 में। और ये तो पता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। मैंने इस पर चर्चा भी की थी कि आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आपका सिलेबस रियल ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, इसमें तो काल्पनिक ही काल्पनिक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पर अपर क्लास में जब जाएंगे ना आप, तो मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं कि ये आपको दोनों ऑप्शन चुनने होंगे, पर वो अभी रहने दीजिए, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। काल्पनिक है तो बस काल्पनिक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आपको पता है ना कि दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला -v/u से आता है। और समतल दर्पण में क्या होगा, अगर वस्तु वास्तविक है तो क्या होगा, प्रतिबिंब उसका आभासी होगा। जैसे आभासी होगा v प्लस हो जाएगा और u माइनस रहेगा, तो माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि समतल दर्पण वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब बनाता है, और इसीलिए एकदम बिना किसी संकोच के +1 हमारा ऑप्शन होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन बहुत हाल में 2023 के एनुअल में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, अगर कोई प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तित कोण होगा, कैसा होगा, 135, 90, 45, 0। ये भी डिस्कशन किया हुआ है। अगर लाइट आपके मिरर पर नॉर्मली जा रहा है तो उसी पाथ को ये रिट्रेस करेगा। अगर I 0 है तो R भी 0 होगा। तो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन की चर्चा अभी मैंने की है। अभी और प्रयास करते हैं कि कुछ और क्वेश्चन आपके लिए किया जाए, और लगातार इस चीज को हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम लगे रहो, हर सब्जेक्ट पर ध्यान दो, हर सब्जेक्ट का संतुलन रहे। और भी क्षेत्र में हम आपके लिए कभी कभी चर्चाएं करेंगे, एक एडिशनल लेक्चर लेकर के। घबराने की बात नहीं है। हम कभी ऐसा भी लेक्चर लेंगे जो मैथमेटिक्स का एग्जाम आप किस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ दे सकोगे। पूरी किताब याद करने के चक्कर में, पूरी किताब तैयार करने के चक्कर में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका एक पैटर्न होता है। एग्जाम देना बहुत बड़ी कलाकारी की बात है। नॉलेज और चतुराई, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें ही आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत आपके रेस्पेक्ट में कोई कम भी पढ़ कर गया है फिर भी अच्छा मार्क लेके आया, क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस मैनेजमेंट अच्छा सीखा, और उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने अपनी तैयारी करी, और इसीलिए वो अच्छा मार्क भी लाने में सफल हुआ। तो आप भी ऐसा करेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहा हूं। अब तक 8 क्वेश्चन का डिस्कशन तो कर दिया मैंने। अब 9th क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण होगा। अब 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है कि एक अभिसारी किरण पुंज, दर्पण हमारा समतल है, और अभिसारी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं एक लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, और एक लाइट मान लेते हैं ऐसे आ रहा है, एक लाइट मान लेते हैं ऐसे आ रहा है। मतलब क्या, अभिसारी का मतलब लाइट बाहर से बिल्कुल कलेक्ट होना चाह रहा है। तो कहता है कि बताइए इसके परावर्तन से जो किरणें बनेंगी उसका क्या होगा। अभी देख लेते हैं। यहां से लाइट ऐसे आएगा, ये लाइट क्या होगा, फिर ऐसे आएगा, ये लाइट क्या होगा, फिर ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे जाएगा। तो जो परावर्तित किरणें हैं
ऑप्शन क्या कहता है, अपसारी होगा कि अभिसारी होगा कि समानांतर होगा कि नन ऑफ दीज होगा। चारों में से किस ऑप्शन पर आपका ध्यान जाता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश और बेहतर तरीके से करते हैं। देख लीजिए, क्योंकि उसमें दो ही लाइट लेते हैं, एक लाइट इधर से लेते हैं और एक लाइट इधर से लेते हैं। और अभी क्या करते हैं, इसको भी हम लोग रिफ्लेक्शन पर डालते हैं और इसको भी हम लोग रिफ्लेक्शन पर डालते हैं। ये क्या होगा, ये लाइट ऐसे आएगा और ये लाइट भी ऐसे जाएगा। क्या हो रहा है, अब आप डिसीजन लीजिए कि जो परावर्तित किरणें, एक ये है और दूसरा ये है, अब ये क्या हो रहा है, अभिसारित हो रहा है कि अपसारित हो रहा है। तो देखिए गौर से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लाइट एक जगह पे जमा होने का काम कर रहा है, यानी ये भी अभिसारी प्रकृति का होगा। मन में कभी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। और प्रैक्टिकल देख लेते हैं, रटे रटाए हुए पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है बेटा। ये देखो और ये देखो, कलेक्ट हो रहा है ना। जब कलेक्ट हो रहा है तो इसका तो देख लो, ये देखो ऐसे आएगा और ये देखो ये ऐसे आएगा। तो क्या हो रहा है, परावर्तित किरणें तो फिर एक जगह पे कलेक्ट ही तो हो रही है ना, ये थोड़ी है कि बाहर फैल रही है। यहाँ देख ली, दोनों मिलने का काम कर रही है, तो अभिसारित ही हो रही है। इसीलिए अभी के ऑप्शन में हम इसको अभिसारी ही कहेंगे। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन और एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। इस पर आप और गहन अध्ययन करेंगे, हो सकता है कि इसको और बेहतर कुछ और परफॉर्मेंस देने का प्रयास हो, लेकिन अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये लग रहा है ना कि अभिसारी है, तो अभी अभिसारी ऑप्शन ही इसका लेकर के हम लोग चलेंगे। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणें गमन करती है। क्वेश्चन 2023 में हालांकि एक ही बार पूछा है। प्रकाश किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, टेढ़ी रेखा में, नन ऑफ दिस। लेकिन क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सब लोग जानते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा सीखते हैं, लेकिन क्या है, देख लीजिए रिपीट कर दिया है। और ये सबको पता है कि प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एग्जाम बूस्टर कोर्स की यही तो खासियत है कि आपको एकदम बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन निकाल करके ये दे रहा है और एक आईना दिखा रहा है कि आपको पढ़ना किस दिशा में है, कितना पढ़ना, कितना नहीं पढ़ना है। एक चीज आपको मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं विचलन बताऊंगा आपको, तो बिल्कुल बता करके। डेविएशन, डेविएशन क्या होता है इसको समझते हैं। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन में सबसे पहले समतल दर्पण की बात कर लें, यहां पर समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के निकल गया, तो एक्चुअली विचलन होता क्या है, इसको हिंदी में विचलन कहते हैं। इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नई बात आती है तो उसको चर्चा में लाना चाहिए। ये ओरिजिनल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिधर ये पहले जा रहा था उससे जितने डिग्री कोण से ये है ना अपनी दिशा को परिवर्तित करता है, इसी कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और आप जाहिर सी बात है, ये कोण अगर आई है तो ये कोण आर होगा, और आपको तो पता है कि आई का वैल्यू आर के बराबर होता है। ये टोटल एंगल कितना होगा बोला जाए, ये टोटल एंगल होगा कितना, पाई के बराबर, यानी 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री के बराबर ये टोटल एंगल है, उसमें से मैं इतना एंगल घटा लूं अगर, तो हमें मिल जाएगा डेविएशन कोण का वैल्यू पक्का। तो क्या होगा, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। और आई आर जब बराबर है तो मैं इसको 2i लिख सकता हूं। तो 180 डिग्री माइनस 2i, और यही होता है विचलन का वैल्यू दर्पण में खास करके। और जिस संदर्भ में वहां पे चर्चा किया गया था तो वो डेविएशन आपको दर्पण में ही है। और अगर दूसरा कोई मामला है, जैसे मान लो कि मैं अगर अवतल दर्पण में काम कर रहा हूं, तो अवतल दर्पण में भी चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। ये लाइट मान लेते अगर यहां से ऐसे गया, सपोज कीजिए, तो
ये इसको इधर जाना चाहिए था और ये इधर निकल गया, और ये सी है, ये परावर्तित करके लौटा है, ये सी है, और यहां से मैं क्या करता हूं, इस पर एक लंब डालता हूं। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो कोण आपको दिख रहा है ना, यही है आपका डेल्टा। फिर से एक बार देखिए, आई है और आर है, तो टोटल एंगल यहां तक आपका 180 फिर होगा एक बार, और उसमें से अगर इतना एंगल आप माइनस कर लेंगे तो डेविएशन निकल जाएगा, यानी यहां पर भी चीजें वही आई, 180 डिग्री माइनस 2i के बराबर। तो दर्पण में इसका मतलब है कि जो विचलन का कोण है वो इसी फार्मूला से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, और यही सही भी है। तो कुल मिलाकर के आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक ऐसा व्यू देखा, एक ऐसी चीजें देखी जो अब तक हमने जो इस पर एग्जाम बूस्टर कोर्स पर हमने प्रिपरेशन करा है, उसमें किस तरह की बातें हम लोगों ने की और किस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार किए और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सारी चीजों से मैंने आपकी मुलाकात करवाई। और मुझे विश्वास है कि आज के इस लेक्चर को आप एक इमेज के रूप में देखेंगे और आपको ये महसूस होना चाहिए कि एग्जाम बूस्टर कोर्स अपने सही दिशा में जा रहा है। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, मुझे न किसी बात का अफसोस है, किसी बात का अफसोस नहीं है मुझे, न किसी बात का गम है। बस हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करें और अपने मेहनत को लगातार उड़ान दें। हम परिंदा हैं आसमान के, और जब आपका और हमारा साथ है तो फिर किसी बात की मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी बात की चिंता ही नहीं करनी है। लगातार लगे रहिए और मेहनत करोगे तो सफलता आपकी है। थैंक यू सो मच।